मंदोदरी का नाम आपकी जेहन में आते ही आपका मन सहानुभूति से भर उठता होगा। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थीं। उन्हें पंचकन्या में से एक माना जाता है। पंचकन्या मतलब 5 पवित्र कन्याओं में से एक, जिनके नाम के उच्चारण मात्र से ही पाप दूर होता है। जब भी हमारे दिमाग में रामायण की बात आती है तो राम, सीता, रावण और लक्ष्मण जैसे नाम हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और ऐसा किरदार है जो अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व और जिसमें अनेकों सद्गुण अंतर्निहित हैं, जो आपको अपनी ओर खींचता है। वो रावण की प्रमुख रानी मंदोदरी है, जिसमें कोई विजय या शक्ति प्रदर्शन शामिल नहीं है, बल्कि उनकी महिमा, करुणा और शांति की शक्ति की झलक को याद किया जाता है। मायासुर असुरों के राजा ने एक बार स्वर्गलोक की यात्रा की। स्वर्ग में देवताओं ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अप्सरा हेमा दे दिया। हेमा से उन्हें 2 पुत्र मायावी और दुदुम्भी हुए। मयासुर और उनकी पत्नी हेमा ने एक पुत्री की चाहत में घोर तपस्या की। इस दंपति को एक बेटी की भी चाहत थी। बेटी को पाने के लिए वो तपस्या करने कैलाश पर्वत पहुंच गए। इसी बीच मधुरा, एक अप्सरा जिसको माता पार्वती ने श्राप देकर 12 साल के लिए मेढक बनाकर एक कुएं में ढकेल दिया था। 12 साल पूरा होने पर वह अपने मूल रूप में आकर मदद के लिए कुएं से आवाज देने लगी। आवाज सुनकर मयासुर और हेमा वहां पहुंचे और उसे तुरंत कुएं से बाहर निकाला। मधुरा को उन्होंने अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। बाद में हेमा स्वर्ग लौट गईं, लेकिन मंदोदरी और उसके 2 भाई मायावी और दुदुम्भी अपने पिता के साथ पृथ्वी पर ही रह गए। मंदोदरी एक अत्यंत विदुषी, धर्मपरायण और सुंदर स्त्री थी। एक बार रावण मयासुर के महल में गया। वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मयासुर इसके लिए तैयार नहीं हुए। रावण के दुष्ट प्रवृत्ति से वो वाकिफ थे। इस पर रावण नाराज हो गए और मंदोदरी से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। रावण भगवान शिव का एक बड़ा भक्त था। यह मंदोदरी जानती थी। इस डर की वजह से वह रावण से शादी करने के लिए तैयार हो गईं। रावण से शादी के बाद उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। एक मेघनाद और दूसरा अक्षय कुमार था। रावण की पत्नी होने के बाद भी उन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया और रावण को सीता को वापस करने की सलाह दी थी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदोदरी वास्तव में एक अप्सरा थीं, जिनका नाम मधुरा था। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को रिझाने का प्रयास किया था, जिस पर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्हें 12 वर्ष तक कुएं में मेढक के रूप में रहने का श्राप दिया। उन्हीं दौरान असुरराज मयासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 साल के बाद जब श्राप खत्म हुआ तो मयासुर को कुएं में एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। मयासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। रावण मयासुर के घर आया जाया करता था। मंदोदरी जैसे जैसे बड़ी होती गईं, उनकी खूबसूरती बढ़ती गई। रावण उसे देखकर मन ही मन उनसे प्यार करने लगा और मयासुर से उसने मंदोदरी से शादी करने की इच्छा जताई। मयासुर मंदोदरी के कहने पर मान गए और शीघ्र ही मंदोदरी और रावण का विवाह वैदिक रीति रिवाजों से कर दिया गया। मंदोदरी भले ही एक राक्षस कुल से थीं, लेकिन वह राजवंश, व्यक्तित्व और सौंदर्य का अनोखा संगम थीं, जिनमें
बुद्धि और शालीनता कूट कूट कर भरा था। वह एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिनको रामचंद्र जी के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह जानती थीं कि राम एक साधारण राजा नहीं है, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मंदोदरी ने रावण को बार बार आगाह किया था। उन्होंने राम से पंगा न लेने की रावण को सलाह दी थी। उन्होंने रावण को सीता को मुक्त करने को बार बार कहा था। उन्होंने रावण को धर्म की बात याद दिलाई और कहा कि उनकी यह अभिलाषा उन्हें केवल विनाश की ओर ले जाएंगे। मंदोदरी की महानता में उनकी निष्ठा निहित थी। रावण के करतूतों से असहमत रहते हुए भी वो एक पत्नी और रानी के रूप में समर्पित रहीं। मंदोदरी की अपने पति के प्रति लगाव व वफादारी को अंधभक्ति नहीं कहा जा सकता, बल्कि धर्म और पारिवारिक लगाव के बीच यह एक महिला की कहानी है, जो प्राचीन काल के महिलाओं के जटिल स्वभाव को दर्शाता है। रावण की कमियों के बावजूद मंदोदरी रावण से प्रेम करती थी और उसके शक्तिशाली होने का उसे गर्व था। स्त्रियों के प्रति रावण की कमजोरी से मंदोदरी भली भांति परिचित थी, पर एक धर्मपरायण स्त्री होने के नाते मंदोदरी हमेशा रावण को धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश करती रहीं। लेकिन रावण हमेशा उनकी सलाह को दरकिनार करता रहा। फलस्वरूप उसे राम के हाथों मुंह की खानी पड़ी। मंदोदरी एक बेहद खूबसूरत औरत थी। एक बार जब राम के दूत हनुमान सीता को खोजते हुए लंका पहुंचे, तो रावण के शयन कक्ष में प्रवेश करने पर मंदोदरी को देखकर वह दंग रह गए और उनकी सुंदरता को देखकर वह उन्हें सीता माँ समझ बैठे। लेकिन रावण के शयन कक्ष में सीता जी का क्या काम था? अतः जब हनुमान जी को सीता मिलती हैं, तो रावण उन्हें तलवार से मारने को होता है। तभी वही स्त्री जिसे हनुमान जी ने शयन कक्ष में देखा था, दौड़ती हुई आती है और रावण को रोकती है। मंदोदरी रावण का हाथ पकड़ते हुए सीता की रक्षा करती हैं। मंदोदरी कहती है कि स्त्री पर हाथ उठाना एक जघन्य अपराध है। जब सीता जी के वापसी के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तो युद्ध की घोषणा होती है। इस समय भी मंदोदरी रावण को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं और सीता को वापस करने की बात कहती हैं, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ जाता है। अतः युद्ध में एक आज्ञाकारी और वफादारी पत्नी की तरह मंदोदरी रावण अपने पति के साथ खड़ी रहती हैं। रावण की मृत्यु पर मंदोदरी क्षुब्ध अवस्था में वहां प्रकट होती हैं और विलाप करती हैं। इस युद्ध में मंदोदरी अपने पति, अपने पुत्र मेघनाद आदि और लगभग सभी सगे संबंधियों को खो देती हैं। रावण की मृत्यु के बाद राम विभीषण को मंदोदरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी आत्महत्या करना चाहती थीं, जो राम नहीं चाहते थे। रामायण में मंदोदरी की भूमिका संक्षिप्त है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें एक धर्मपरायण राजसी महिला के रूप में दर्शाया गया है। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।